पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिंह राव भी काफी प्रमुखता से इस आंदोलन को लीड कर रही थी। प्रशासन से बातें भी हुई। मैम, क्या कुछ बातें हुई? 5 तारीख की जो बैठक रखी गई है उसमें क्या रणनीति बनेगी और आगे की रणनीति क्या है? रणनीति, अब हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे और ये चलेगा लंबा समय तक, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। ये होगा एक। उसके बाद हमारा योजना है राज्यव्यापी इस आंदोलन को छेड़ने के लिए। पहले से ही लोगों को तो मतलब आजकल तो सोशल मीडिया से सभी पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है। कल ही मुझे महाराष्ट्र से भी फोन आया था, सब लोग जानना चाह रहे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैंने बताया उनको ये हो रहा है, तो सभी इस बात की निंदा भी कर रहे हैं कि आस्था के साथ तो छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वो भी जब अपने ही लोग यहाँ सत्ता में बैठे हों। तो यही है बस। अब हमारा चलेगा। आज अभी तो परसों 1 अप्रैल को जो है आपका सरुल महापर्व है हमारा, तो हम मनाएंगे उसको। शोभा यात्रा भी निकलेगी, मगर काला पट्टा जो विरोध स्वरूप जो है उसके बाद हम लोग रख रहे हैं। और निश्चित रूप से लोग काफी आक्रोशित है इन सब चीजों को लेकर। रैंप को हटाने का जो मांग को बार बार जो नजरअंदाज किया जा रहा है उसको लेके लोग बहुत आक्रोशित है। तो फिर चलेगा हमारा ये कार्यक्रम, जो आगे भी चलेगा, रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है जब तक। अभी मुझे वहाँ मरंगबुरु का जो भी वहाँ पर आंदोलन चला, वहाँ से भी मुझे फोन आया। वहाँ पर संताली लोग जो हैं वो लोग भी ये सब चीज को देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो बहुत गलत है। अब वो लोग भी 12 तारीख को यहाँ पर करेंगे, तो मुझे भी उन्होंने बोला सूचना हम देंगे, आप भी आइए। हम बोले हम तो उस समय भी गए थे जिस समय मामला हुआ था आपका 23 में, और आज भी हम साथ में हैं हम लोग, क्योंकि हम अपनी सब चीजों को, भले ही हम अलग अलग आदिवासी समुदाय हो, मगर अपनी चीजों को एक रूप मतलब आदिवासियत से जोड़ के देखते हैं। तो ये है अभी माहौल, तो ये है। अगर सरकार किसी भी तरह की गलत फहमी में है तो ये जरूर समझ ले कि अपनी विरासत को बचाने के लिए आदिवासी कुछ भी करेगा, और एक दूसरे का समर्थन भी करेगा और लेगा भी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम लोग तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे ही निश्चित रूप से। 5 तारीख को जो बैठक रखी गई है, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे और किसके और क्या क्या बातें होंगी, किन चीजों बिंदुओं को लेकर के विशेष तौर पर चर्चा करेंगे? 5 तारीख को हम लोग सभी अगुवागण जितने लोग हैं और जितने जो आंदोलन में शामिल रहे हैं पहले से या फिर नए भी आएंगे, वो भी आ सकते हैं। इसमें कोई इन्विटेशन की तो किसी को जरूरत नहीं, सभी लोग अपने आप ही जुड़े इस मुद्दे से। तो स्वागत है सबका। 5 तारीख की बैठक में आए और मतलब एकजुट होके हम लोग इस जो आंदोलन है, उलगुलान जो हमने छेड़ा है, उसको हम लोग आगे अंजाम तक ले जाने का हमारा प्लान है। तो उसी के बारे में ही चर्चा होगी निश्चित रूप से। सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आया है, कोई संदेश आया आपके पास? अभी तक तो नहीं आया है। पदाधिकारीगण दोनों गए हैं, लौट के नहीं आए हैं कोई, जबकि हमने कहा जब तक नहीं होगा हम यहीं पे बैठेंगे, रात तक बैठेंगे। तो देखिए समय तो बीतते जा रहा है, अब ये दिन भी खत्म हो जाएगा, कब करेंगे? तो वो तो पहले ही आई वॉश जो ये टुकड़ टुकड़ चल रहा था ना 4-5 दिन से, कि मजदूरों को लगा के बड़े कम उम्र के जो हैं अपने हिसाब से कर रहे थे, और मतलब वो बस आई वॉश ही था, ये बताने के लिए कि हाँ हमने कर दिया, इस गेट तक कर दिया है जो सामने वाले गेट के पास। तो फिर बातें हमने बताई कि ये छोटा गेट भी है यहाँ पर, कैसे लोग आएंगे जाएंगे, सब कैसे होगा बताइए आप ही। तो बातें हमारी हैं, जस की तस मांगे हमारी जायज है, हम जानते हैं। और ये डीपीआर में, ओरिजिनल डीपीआर में नहीं था, इसको षड्यंत्र के तहत लाया गया। जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो बोलते हैं, एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर, तो वो तो आप डिस्टर्ब करके आप डिस्कनेक्ट कर दिया आपने। 2 तरफ ऑलरेडी आपने बहु बाजार में एक उतारा और एक यहाँ पर उतारा, और ये तो ज्यादा आपत्ति, लोग उधर के भी दुखी हैं, मगर हमारा तो हमारी आस्था पे सीधा आघात हुआ है जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और सरुल शोभा यात्रा की जो भव्यता जो थी, जो सुंदरता थी, उसको भंग करने का ये जो सारा षड्यंत्र रचा गया है, हम समझ रहे हैं इसका, इसीलिए हम इसका जोरदार विरोध करें। क्योंकि अभी वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने तो हमारा कॉलम कोड भी हटा दिया है जनगणना से, यानी हमारे बतौर
और इस देश के नागरिक, आदिवासी नागरिक होने का हमारी गिनती भी नहीं होगी। सोच लीजिए, ये है जिसका विरोध जब से जानकारी मिली है 2020 से मैं लगातार लगी हुई हूँ इसमें। जिस तरीके से प्रशासन को यहाँ मुस्तैद किया गया, लगभग सैकड़ों की संख्या में जो फोर्सेस हैं वो उतारे गए हैं, और इसके साथ ही जिस प्रकार से शहर में जो आए दिन मर्डर केसेस हैं, तो उसको लेकर के इतनी तैनाती नहीं दिखती। हाँ, देखिए, अब हादसे तो हो ही रहे हैं इस तरह के, दुखद है, किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा ये है, हमारी संवेदना है उनके साथ में। अलग अलग कारण हो सकते हैं सबके। हाँ, मगर पुलिस प्रशासन ने उसमें क्या कर रही है, क्योंकि फिर जांच में क्या कर रही है, गिरफ्तारी, वो बात कर, मगर जो हमारे आज के दिन में जिस तरह की तैनाती की गई, हम तो महज अपनी जगह पे आना चाहते थे, मगर कुछ इस तरह का इंतजाम किया कि एक धार्मिक स्थल को छावनी में बदल दिया गया, पुलिस छावनी में बदल दिया गया। मतलब देखिए, टीयर गैस का भी इंतजाम था, वाटर कैनन का भी इंतजाम था, पुलिस फोर्स तो थी ही लाठी डंडा लेके, तो ये सारा कुछ था। बैरिकेडिंग तो उन्होंने 3 लेयर में, स्टेप्स में लगाए थे। हम तोड़ के आए, हमें कौन रोक सकता है भाई, हमारी जगह में। ये इसलिए हमें और उकसाया और आक्रोशित किया लोग, जो आपने देखा किस तरह से आए लोग। तो जबकि पुलिस प्रशासन से लोग जल्दी भिड़ना नहीं चाहते हैं। आंदोलन के दौरान जब आपको पुलिस रोक रही थी तो आप कहीं ना कहीं भावुक भी नजर आ रही थी। निश्चित रूप से, क्योंकि ये सारा जो शोभा यात्रा का प्रारूप और इस जगह को संरक्षित करने में मेरे पिताजी का मुख्य भूमिका उसमें रही। उनके सहयोगी भी रहे, मगर सारा जो अतिक्रमण से मुक्त कराया उन्होंने 60 के आखिरी के दशक के आखिरी में, और फिर 1970 में इस बात को ये सोचते हुए कि आदिवासी जिसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा, इतनी क्रांतियां की, हमारी जो प्राचीन व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ रही, अनुशासन में चलने, सामाजिक न्यायिक व्यवस्था भी, जैसे पढ़ा, ढोकलोसोर, पांची परगनायत, ये बहुत प्राचीन काल से हमारे सभी आदिवासी समुदाय में। देखिए, उस समय सब अलग अलग थे, कोई किसी से थोड़ी मिलता था, मगर फिर भी सबने अपनी अपनी ये व्यवस्थाएं बना के रखी थी। तो मेरे पिताजी जब विदेश से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे, जब वो HEC में थे उसी समय उन्होंने देखा ये सारी चीजें, और इसीलिए उन्होंने ये परंपरा जो है सरुल शोभा यात्रा की उन्होंने शुरू की कि भाई आपकी अपनी जगह है, आप छुप के ना बैठे, आप निकले बाहर, अपनी संस्कृति है, परंपरा है, उसको अब मजबूती से जो है संसार के सामने लेके आए। और महज 100-125 लोगों के द्वारा शुरू की गई, जिसमें मेरे पिताजी अगुवाई करके यहाँ तक आते थे, और फिर वो 100 से 1000 में हुआ, 1000 के बाद लाख में, लाखों में चला गया, और 2022 में इसका 5वां स्थान भी इसको देश भर के शोभा यात्रा में मिला। तो मेरे पिताजी का जो मुख्य उद्देश्य था कि एकता, एकजुटता हो लोगों में, सब लोग आए, और वो उसमें वो सफल हुआ, और इतने साल से निर्बाध रूप से जो चलता रहा, आपका 56-57 साल अब हो रहे हैं। तो अब उस चीज को तोड़ने की, भंग करने का लिए रैंप उतारा गया। जब नहीं था तो क्यों उतारा गया, क्या जरूरत थी इसको उतारने की? तो यही है, और इन सब बातों को समझते हुए संज्ञान में हमने सरकार के डाल दिया, लिखित रूप से सब बातों का उल्लेख करते हुए। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ वहां से सकारात्मक कुछ आएगा, क्योंकि उन्होंने वक्त मांगा, हमने वक्त भी दिया, मगर कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और जो यहाँ पर इंजीनियर्स वगैरह से मेरी जो बातचीत हुई, उसका वीडियो वायरल हो गया, और लोग अपने आप फिर, क्योंकि जानकारी तो लोगों को ऐसे नहीं होती है, कहीं ना किसी माध्यम से ये हुआ, और फिर लोग अपने आप आ गए यहाँ पर मीटिंग, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। ये एक ऐसा समय होता है, महापर्व जो मनाने के लिए बड़े उत्साह से आदिवासी समाज लगा रहता है अपनी तैयारी में, मगर आप क्या देख रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से जो है बार बार लोग सड़क पे उतर रहे हैं। पुतला दहन किया आपका 7 तारीख को, फिर मानव श्रृंखला हुई, फिर ठीक 17 तारीख को आपका यहाँ पर शव यात्रा निकली, उसके बाद फिर
21 को मशाल जुलूस निकला, इतने खराब मौसम में भी महिलाएं अपने बच्चों को पेट में बांध बांध के भी आई, मशाल जुलूस निकला। 22 को बंदी हमारी हुई। ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या सरकार को कि क्या है? डिमांड हमारी नाजायज नहीं है। मैंने तो शुरू से ही उनको कहा कि ये रैंप हटाइए सबसे पहले। डीपीआर में चेंजेस आ सकते हैं बाद में, पहले इसको डिस्कनेक्ट कीजिए ना, आप डिस्कनेक्ट कीजिए नया डीपीआर। और क्योंकि ये 3 लेयर में वैसे भी बन रहा है, एक रैंप उतार दिया गया, एक आपका एलिवेटेड कॉरिडोर ऊपर से जा ही रहा है ऑलरेडी, तो इस रैंप को उतारने की क्या जरूरत? और उसको जस्टिफाई करने के लिए 10 तरह की बातें बोली जा रही है, जो हमें शायद मूर्ख समझा जा रहा है या ना समझ के ये सब बातों को दोहराया जा रहा है। मगर हम भी समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि ये सब जो है हमारे चीजों को धक्का दिखाने की बात है। तो ये थी हमारे साथ गीता श्री। धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक इकट्ठा करने के लिए या फिर बताने के लिए। जिस तरीके से वहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव मौजूद थी, उनका कहना है कि एक धार्मिक स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जब तक सरकार इस दिशा में पहल नहीं करेगी, ये लोग वहीं पर डटे रहेंगे, वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सरहुल का महापर्व है और ऐसे में लगातार आदिवासी समाज की ओर से यह कहा जा रहा है कि काला पट्टा लगाकर ये लोग सरहुल का महापर्व मनाएंगे। इसके साथ ही 5 तारीख को एक अहम बैठक रखी जाएगी और उस बैठक के माध्यम से ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में आदिवासी समाज क्या करने वाले हैं। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।